वसल्लम अलैका या गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। गर तुम कौन करेगा। अपने दामन शफ़ाअत में छुपाए रखना। अपने दामन शफ़ाअत में छुपाए अपने दामन शफ़ाअत में छुपाए रखना। अपने दामन शफ़ाअत में छुपाए रखना। मेरे सरकार बनाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आप कहो। मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आप कहो। इस निकम्मे निभाए रखना। इस निकम्मे कभी सरकार निभाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। डराएगा तेरे खुर्शी से निभाने वाले। डराएगा तेरे खुर्शी से निभाने वाले। खाते हूँ खाक को कदमों से लगाए रखना। खाक हूँ खाक को कदमों से लगाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। अब मैं खत्ताब के लिए दावत दे रहा हूँ।
नाब पीर मोहम्मद अजमर रजा कादरी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअ्मिनीन मिन अनफुसिहिम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। हम यहाँ सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए, सारे हज़रात पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। तमाम तारीफ़ें हम्द और सना अल्लाह ताला जल्ल मजदुहुल करीम के लिए। दुरूद व सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म आकाए कुल ख़त्म रसूल दानाए सुबुल अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद, दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, आज की ये ख़ूबसूरत महफ़िल पाक इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़ूबसूरत निस्बत से इसका इनेकाद किया गया है। अल्लाह ताला हम सब को इखलास की दौलत अता फ़रमाए, इस हाज़री को कबूलियत का शर्फ़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ दोस्तों, ज़िंदगी में जिस चीज़ में भी मोहब्बत आ जाती है उस चीज़ को वो सुकून वाला कर देती है। इधर खामोशी बच्चों को करा दें, बड़ी मेहरबानी। बोल के चुप न कराएं, इशारे से चुप कराएं, बड़ी नवाज़िश आपकी। आप हज़रात मेरी बात पर तवज्जो फरमाएंगे। जिस चीज़ में भी मोहब्बत आ जाती है उस चीज़ का जायका खूबसूरत हो जाता है। आप किसी भी काम को अगर मुशक्क़त के साथ करते हैं, परेशानी के साथ करते हैं, बोझ समझ के करते हैं तो वो काम आपको थका देता है। लेकिन उसी काम को अगर मोहब्बत से कर लिया जाए वो काम थकन पैदा नहीं करता, आजमाइश पैदा नहीं करता। एक किसी उस्ताद का ख्याल ये है कि देखो कितनी थोड़ी तनख्वाह देते हैं, कोई ख़ास सहूलत भी नहीं देते, तालिब इल्म भी फरमा बरदार नहीं, फ़लाँ चीज़ में भी मसला है, फ़लाँ चीज़ में। ये बातें कर कर के इंसान अपने आप को तल्ख़ कर लेता है, कोफ्त में मुब्तला कर लेता है, उसे पढ़ने पढ़ाने का लुत्फ़ नहीं आता। लेकिन अगर उसका ये ज़हन बन जाए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अल्लाह ने मुझे उस्ताद बना के भेजा है, अब उसे जो जायका नसीब हो, अगरचे असातिज़ा के साथ जो खूबसूरत सलूक होना चाहिए माशरे में वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस चीज़ को बुनियाद बना के अपने काम के अंदर इंसान को तलखी नहीं लानी चाहिए। आप जब भी खैर का रवैया किसी चीज़ के साथ भी इख्तियार करते हैं, नेकी करते हैं, तो मुश्किलात तो आती हैं। अब उस मुश्किल को भी अगर आप अपने लिए बाइस अजर समझ कर वक्त गुजारेंगे तो वो चीज़ नफ़ा देगी। इसलिए हमारे दीन ने हमें ये कहा कि अल्लाह से भी प्यार करो, रसूलुल्लाह से भी प्यार करो।
मोहब्बत करोगे ना अल्लाह रसूल से सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला जल्ला शानहू से, हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम से प्यार करोगे तो दीन पे अमल करना खूबसूरत हो जाएगा। आप महसूस करेंगे कि नमाज पढ़ने में करार आता है, मस्जिद जाना सुकून वाला हो गया। ये अल्लाह के जितने बंदे थे ना जिन्हें रब रसूल से प्यार हो गया था, 30-30 जिल्दों में किताबें लिख गए, वो जो आज लोगों से पढ़ी नहीं ना जाती, यानी इतना पढ़ना लोग मुश्किल महसूस करते हैं कि इसे पढ़े कैसे। वो मोहब्बत में लिख रहे थे, लिखते गए लिखते गए लिखते गए, थकावट भी कोई नहीं हुई, नींद भी कोई नहीं आई। प्यार करें अल्लाह रसूल से। अल्लाह ताला ने ना हमारा जो नबी पाक के साथ रिश्ता बयान किया ना, उसकी हसासियत को समझें। रिश्ते बंदे के ढेर सारे होते हैं, सारे हसास नहीं होते। बड़े सारे लोग दुख सुनाते हैं, बंदा रोता नहीं, लेकिन कभी वो परदेश में अपनी बेटी को टेलीफोन करे, जी मुझसे कुछ कर, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, मैं तस्वीरें खिंचाते आया नहीं, अगर फ़ोटो चाहिए थी तो फ़ोटो खींच के भेज देते, काम चल जाता ना। मैं मूवी बनवाने आया हूँ तो फिर तो ठीक था, एक बंदा भेज देते, मूवी बनाते, आपको दे देता, आराम से बैठे, मैं तो बात करने कराने आया हूँ। तो आप लोग सुकून से बैठे, अल्लाह आपको महंगे महंगे मोबाइल दे, पर चलो मेरी बात भी तो सुने ना आप हज़रात। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, मतलब थोड़ी सी चलो असर करे ना करे, सुन तो ले मेरी फरियाद। और नहीं है दाद का तालिब ये बंदा आज़ाद। अल्लाह ताला फजल करे ना आपसे दाद चाहिए ना इमदाद चाहिए, हमें तो फ़कत बात सुनानी है, तो चलो वो तो सुन ले तवज्जो के साथ। तो आप हजरात गौर करेंगे मेरी बात पर। अजीज़ भाई, हर एक रिश्ता हसास नहीं होता, हर एक की बात पर बंदा परेशान नहीं होता, लेकिन बेटी की बात आए तो बड़े बड़े रो पड़ते हैं। रिश्ता हसास है ना। अम्मा की बात आए तो बड़े बड़े रो पड़ते हैं, वतन की देश की बात आए तो बड़े बड़े रो पड़ते हैं। हसास रिश्ता है हमारा ना। कुरान पाक ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ जो रिश्ता बयान किया वो हसास है। कहा अन नबी वौला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, फरमाया ये नबी मोमिनों की जानों से भी उनके ज़्यादा करीब है। इसकी आप हसासियत देखें ना। ये जो हुजूर के नाम पर आंसू आते हैं, ये जो उनके नाम पर मर मिटने को जी चाहता है, ये जो उन्हीं के तसव्वुर में जीने को जी चाहता है, उन्हीं की बात करने को जी चाहता है, उन्हीं की माला जपने को जी चाहता है, उन्हीं के तज़किरों में मर जाने को जी चाहता है, ये जो जी चाहता है ना कि कब्र में भी गए हैं तो मदीने वाले आपकी ज़ियारत के लिए आए हैं। और हश्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में भी तुझे देखने आए हुए। मैदान महशर में भी वहाँ वो किसी ने कहा था ना, हर नज़र कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, फिर ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे और सारे महशर का नक्शा ही बदल जाएगा। तो हुजूर के साथ रिश्ता हसास है। उम्मत की तड़प, उम्मत का प्यार, हमें ना उस रिश्ते को हसास करना चाहिए, उसकी हसासियत को समझना। हुजूर भी उम्मत के साथ जो रिश्ता रखते हैं वो हसास रखते हैं। आपको दर्जनों हदीसें मिलेंगी कुतुब अहादीस में। मेरा और आपका किसी काम को जी चाहता है ना, जी चाहता है तो फिर वो काम हम छोड़ते नहीं। जी तो चाहता है, किसी काम को दिल कर रहा है तो फिर लोग किसी की परवाह नहीं करते, वो जो दिल करता है वही करते हैं। और आपको दर्जनों हदीसें मिलेंगी, हुजूर फरमाते हैं मेरा दिल करता था मैं हर वुज़ू के साथ मिसवाक ज़रूरी करार दे दूँ, तुम्हें तकलीफ़ होगी लिहाजा मैं ये नहीं करता। फरमाया दिल करता था उम्मत पर तहज्जुद की नमाज ज़रूरी करार दे दूँ। माना क्या है? हुजूर फरमाते हैं दिल करता था पर मैंने अपनी चाहत नहीं देखी, तुम्हारी नींद देखी है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं मुसल्ले पे खड़ा होता हूँ, दिल करता है लंबी नमाज पढ़ाऊँ, लंबी अल्लाह की नमाज, लेकिन करीम फरमाते हैं कि
पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, किसी कमज़ोर की आवाज़ आ जाती है, तो मैं रब की नमाज मुख्तसर कर देता हूँ, उम्मत का ख्याल करता हूँ। क़यामत के दिन अल्लाह ताला नबियों के लिए मिंबर बिछाएगा। यहाँ जिन लोगों की सीटें लगी हुई होती हैं उनको सीट के बगैर बैठना पड़ जाए वो नाराज़ हो जाते हैं। आप वीआईपी मेहमानों को स्टेज पे ना बिठाएं तो हो सकता है शिकवा शुरू हो जाए कि जनाब देखो ना जी, आपने तो इज्जत ही नहीं दी। जब किसी की कुर्सी बिछी हो तो वो कुछ छोड़ता है? बल्कि लोग तो कुर्सी पे अपना थैला रख देते हैं, कहते हैं मेरी कोई कुर्सी छीन ना ले। हुजूर फरमाते हैं क़यामत में नूर के मिंबर बिछे होंगे, हर नबी मिंबर पे होगा, लेकिन ये लफ्ज़ सुनोगे तो मचल जाओगे। हुजूर फरमाते हैं मेरा मिंबर खाली होगा। या रसूलल्लाह, जब नबियों के लिए नूर के मिंबर बिछे तो आपका क्यों खाली है? रिश्ता हसास है ना। तो हुजूर फरमाने लगे सब नबी मिंबरों पे बैठेंगे और मैं सजदे में गिर के कहूँगा या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे, या अल्लाह माफ़ फरमा दे मेरी उम्मत को। माना क्या है? उस मौके पर भी ये देखें, आप बात को समझें, कुछ रिश्तों में हसासियत है। उम्मत के साथ हुजूर का रिश्ता हसास है। इसी तरह फिर गुलाम भी हुजूर के साथ जो प्यार करते हैं वो हसासियत वाला करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद हुजूर की बारगाह में शिकायत लेकर के आए, या रसूलल्लाह अबू बकर ने थप्पड़ मारा है। तो हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलातु सलाम के इर्द गिर्द सहाबा मौजूद थे। जनाब सिद्दीक़ अकबर अपने मिजाज के लिहाज से, तबीयत के लिहाज से नरम दिल आदमी थे। अबू बकर ने थप्पड़ मारा है, लोग परेशान हो गए। हुजूर ने फरमाया बुलाइए। जनाब सिद्दीक़ अकबर को बुलाया गया, सामने खड़े हैं, गर्दन झुकाई है। फरमाया अबू बकर ये तुमने क्या किया? लोगों को तो यकीन ही नहीं आ रहा तुमने वालिद को थप्पड़ मारा है। चुप है जनाब सिद्दीक़, गर्दन मुबारक झुकाई हुई है। फिर हुजूर ने फरमाया अबू बकर आपने वालिद को मारा है, ये क्या किया? थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने सर उठाया तो आंखों में आंसू थे। अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह, मेरा बाप मुझे खंजर से काट भी देता तो मैं उफ ना करता, पर आज इसने आपके बारे में बात की है। या रसूलल्लाह, ये शुक्र करे मेरे हाथ में तलवार नहीं थी, तलवार नहीं थी मेरे हाथ, आपके बारे में बात कर दी। ये रिश्ता हसास है, इसकी नौइयत को समझे। लोग हमें कहते हैं ख़त्म नबुव्वत के मामले में कादियानियों से इतनी नफरत क्यों? मैंने कहा इसलिए कि वो ऐसे बदबख्त हैं, वो ऐसे जालिम हैं कि हुजूर का कलमा पढ़ने का झूठा दावा करते हैं और फिर हुजूर को आखिरी नबी नहीं मानते। इसलिए उनके बारे में हमारे दिलों में शिद्दत है, उन बेईमानों के बारे में, कि वो इतना बड़ा इर्तिदाद करते हैं कि बज़ाहिर लिबादा भी ओढ़ते हैं जालिम, अगरचे परले दर्जे के काफिर हैं। मेरे भाई, उस रिश्ते में शिद्दत देखो। जब ये रिश्ते हुजूर के साथ गुलामी का रिश्ता हसास वाला होता है ना, प्यार वाला, यानी सहाबा ज़्यादा बहस नहीं करते थे। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं मैं नबी पाक के साथ एक जगह पे गया, एक दर्जी ने हुजूर की दावत पकाई हुई थी। एक तो ये है ना, किसी को किसी चीज़ की फजीलत बताई जाए, अजमत बताई जाए, फ़वाइद बताए जाए, उसको कायल किया जाए कि ये चीज़ खा, ऐसा कुछ नहीं। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं मैं सिर्फ हुजूर के साथ गया, एक दर्जी ने दावत पकाई थी तो वहाँ कद्दू गोश्त पका हुआ था। कहते हैं हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम को मैंने देखा कि कद्दू के टुकड़े तलाश कर करके कद्दू शरीफ बीच में से अलग कर करके हुजूर खा रहे हैं। सवाल जवाब नहीं किया, बस करते देखा। रंगे चमन पसंद ना फूलों की बू पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद। फरमाते बस खाते देखा था वो दिन और आज का दिन। जनाब अनस बिन मालिक फरमाते हैं हमें भी कद्दू सबसे ज्यादा प्यारा लगने लग गया। रिश्ते में हसासियत है। बस पता हुआ क्या है, या हुसैन, आप सब अल्लाह आपको जज़ा दे, सेहत भी दे। आप सब बड़े दीवाने हैं जी माशाअल्लाह। आप लोग गौर फरमाएं अजीज भाई,
हुआ ये है कि उम्मत ने ना ये हसासियत रख लिया जलसों महफिलों में। अल्लाह का फजल है, हर जगह ही है, लेकिन हमें ना इस हसासियत को अपने निजी और ज़ाती मामलात में भी तो लाना चाहिए ना। एक तरफ बरादरी की बात हो, दूसरी तरफ हुजूर के दीन की बात हो, तो मेहंदी वाले दिन बरादरी दी मननी है या हुजूर दे दीन दी मननी है? छेती बोली दा ना, इन्ना टाइम तो नहीं ना लाई दा, किसकी माननी है? तो नहीं किसी की समझ में आता तो ना है, उसे कहो यार हमारा रिश्ता बड़ा हसास है। हम देखो ना, बच्चे की शादी होती है तो दिन तय हो रहे होते हैं, तो एक बंदा उठ के कहता हो यार बात सुनो, पुप्पो के बगैर नहीं काम चलेगा, पुप्पी नाराज़ है, खुशियाँ दोबाला करनी है, जाओ पुप्पो को मना के लाओ। सारे जाते हैं ना मनाने के लिए। चाचा नाराज़ हो तो सारे जाते हैं ना। लो मैं दुआ मंगनी तुसा आमीन आखनी। अल्लाह करे कोई एक बरादरी दा सियाना दिना ते भी बोले ओए बाजे ना बजाया जे अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, आमीन ते आखो। अल्लाह करे एक हाजी नमाजी सूफी दरवेश कमेटी मस्जिद की कमेटी का बंदा मिलाद की कमेटी का रुकन कोई एक अद्धा विचों बोल पवे, आखो भाई कोई बंदा बीबियां की मूवी ना बनाइयो, कोई औरतों की तस्वीरें ना खींचना, इसलिए कि हमने अल्लाह रसूल को नाराज़ नहीं करना शादी पे। सारे जो राज़ी कर लिए हमने, तो ये ना हो रब रसूल नाराज़ हो जाए, वो किसी एक को तो बोलना चाहिए ना। लेकिन क्या हसास रिश्ता है हमारा। देखो ना, अल्लाह का दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कहती है दाढ़ी रख, ये कहता है मैनू फलाने ने आख्या जे तेरा टाइम नहीं। और भाई तेरा हसास रिश्ता तो हुजूर के साथ है, इधर उधर तो क्यों देखता है? सहाबा की गुलामी नबी पाक, इसलिए उन्होंने मजेदार जिंदगी गुजारी, मजेदार, इधर उधर देखा ही नहीं। जो करीम ने फरमा दिया, जब करीम ने फरमा दिया, जिस हाल में फरमा दिया, उन्होंने जिंदगियां गुजार दी, लगा दी। उनके सीनों में हुजूर का प्यार था तो वो रचा हुआ था। हम ना नारों वाली मोहब्बत करते हैं, कभी उस मोहब्बत का रंग असली हो जाए ना, यानी जितने ज़ौक़ से महफिलों में नारे होते हैं, आंसू होते हैं। देखो ना, घर में कभी बैठे 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 आराम करते रात को बाप जो रो पड़े, बच्चे उठ के आ जाए, अम्मा जी अब्बा जी नूं की गल है? अम्मा के पुत्र जाओ थोड़े वाली गल नहीं। ओ अम्मा जी दसो कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो असी मदावा कर, अम्मा के पुत्र तुम्हारे वाली बात नहीं, जाओ। बच्चों ने इसरार करके कहा कि हमारा अब्बा सियाना बयाना बंदा है, हमने कभी इस तरह रोते नहीं देखा, क्यों रो रहा है बालक? तो फिर माँ भी रोए और रो के पुत्र तुम्हारे बाप को ना हुजूर का मदीना याद आता है। अब जो असर होगा ना बच्चे पे, अब वो जो घर की चार दीवारी के अंदर बैठ के, मैंने एक दफ़ा ना जुमा पढ़ाया, देखें बड़ी बड़ी खूबसूरत बातें अदीबों ने लिखी, शायरों ने बड़ा बड़ा उम्दा कलाम किया, खुतबा ने बड़ी बड़ी आला बातें की, बड़ा कुछ हुआ। लेकिन सादे बंदे भी कभी कभी मज़ा देते हैं, सादे बंदे भी। मैं जुमे की नमाज में मदीना शरीफ के फ़ज़ाइल बयान कर रहा था, खुतबा जुमा में। नमाज मुकम्मल हुई तो हमारी मस्जिद में बेसमेंट है। एक साहब कहने लगे 2 मिनट को अलहदगी में बात करनी थी, बात थी। मैंने कहा ठीक है, मैं उनके साथ चला गया। तो मेरा हाथ पकड़े और बात करने से पहले खुल के रोए, बात ही ना हो नौजवान से। मैंने उसे कहा यार बेलिया की परेशानी गल दस। कहने लगा पीर साहब एक मसला पूछना सी। मैं क्या यार हौसला कर, मसला पूछ। उसने 2-4 दफ़ा जब रो के कहा ना, मैंने तसल्ली दी, को 10 मिनट लग गए। मैंने कहा हुआ क्या है, कौन सा ऐसा मसला परेशानी वाला है? मैनू आखन लगा पीर साहब दसो, धारे पैसे लैके उमरे तो टुर जाइदा है, उधार चुक के उमरा हो जाता है। जब उसने ये बात की तो वो तो रो ही रहा था, मैं भी रो ही पड़ा। मैंने कहा यार कुर्बान जाऊं, मतलब तेरा जो अंदाज है ना, ये तो कहीं और निकल गई है बात। फिर अल्लाह ने कुछ सबब लगाया, असबाब पैदा हो गए, बंदा चला गया, बात याद रह गई। अपने दिलों में मोहब्बत के अमली जज्बात, जनाब फलाना किधर है, उधर मोबाइल देख रहा है, फलाना किधर है, वो जी फलानी जगह रोटी खा रहा है, फलाना आदमी किधर है, फलानी जगह गपशप कर रहा है। काश कानों में आवाज टकराए, ओ फलां साहब किधर है? कहते नहीं नहीं वो नहीं मिल सकते। भाई काम था, है किधर?
वो कहें वो कोने में बैठ के मदीने वाले पे दुरूद व सलाम पढ़ रहा है। ये आवाज़ भी तो आनी चाहिए ना, ये भी तो कहीं से निकलनी चाहिए। इसके लिए भी तो हमें टाइम सेट करना चाहिए ना, कुछ औकात तय करने चाहिए ना। सहाबा का हुजूर से प्यार, उम्मत का नबी पाक से प्यार, हुजूर के साथ वाबस्तगी, कल्बी ताल्लुक, नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के लिए उनके दिलों में अदब के, एहतराम के जज्बात, उनकी कैफियत हुजूर के लिए। एक तो ये कि नबी पाक से प्यार करें, उसका अमली इजहार ये कि दुरूद व सलाम हो, सुन्नत शरीयत पर अमल हो, हर चीज़ से बढ़कर हुजूर की बात की अहमियत हो। और दो तीन बातें और अर्ज करके बात समेटता हूँ। किसी बंदे से मोहब्बत हो ना तो मोहब्बत के कुछ समरात भी होते हैं। अगर हुजूर से प्यार हो ना तो फिर हुजूर के हर सहाबी से भी प्यार होगा। अगर हुजूर से प्यार हो तो अहले बैत नबुव्वत से भी प्यार होगा। अगर हुजूर से प्यार हो तो नबी पाक की अज़वाज पाक से भी प्यार होगा। जो कुरान हुजूर पे आया उससे भी प्यार होगा। तालीमात दीन से भी मोहब्बत होगी। और अगर हुजूर से प्यार होगा ना तो फिर हुजूर की उम्मत से भी प्यार होगा। फिर ये नहीं हो सकता कि एक तरफ सैलाब वालों को शाम की रोटी ना मिले और दूसरी तरफ लोग बड़े बेहतरीन होटलों में रोटी खा रहे हों। ये होगा नहीं। क्यों? हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत एक जिस्म की तरह है, एक जिस्म की तरह। जिस तरह एक जिस्म का एक उज़्व तकलीफ में हो तो सब परेशान नहीं हो जाता जिस्म। देखे ना, आपके पैर की उंगली को चले, हाथ की उंगली को तकलीफ हो या जख्म हो गया, अब ये जिस्म का हिस्सा है ना, तो कभी दिमाग ने कहा दफा करो उंगली का मसला, मेरा तो नहीं ना। उसने कभी कहा है, यहां दिमाग कहता हो कि मैं तो इतने पैसे ज्यादा लूंगा चूंकि सलाब जो आया है। उंगली को तकलीफ हो तो दिमाग मेहनत करता है, तो ये कैसे ठीक होगी, प्लान करता है। जुबान बोलती है, किसी डॉक्टर का टाइम लेती है, पैर चल के जाते हैं। उंगली को तकलीफ है, डॉक्टर ने परहेज बता दी। अब पेट ये नहीं कहता कि दवा करो उंगली का मसला है, मैं क्यों परहेज करूं, मैं तो खाऊं पीऊंगा। वो सारी चीजें छोड़ देता है जो डॉक्टर मना करता है, चूंकि जिस्म का हिस्सा है। याद रखना, हुजूर ने फरमाया मेरी सारी उम्मत एक जिस्म की तरह है। एक को तकलीफ हो तो सारे परेशान होते हैं। ये क्या बात हुई कि एक बंदा सैलाब में तकलीफ में है, दूसरा कहता है मैंने चीजें महंगी करनी है। एक तकलीफ में है, दूसरा कहता है मैंने मौज करनी है। हुजूर की उम्मत से प्यार, नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम की तालीमात से प्यार, हुजूर के दीन से प्यार, ये मदारस से दीनिया से प्यार, तलबा से प्यार। हम लोगों ने ना पीछे कर दिया तलबा को। वो क्या बात है स्कूल वाले बच्चों की, कैसे वो जनाब तैयार श्यार होके, कैसी उनकी फीसें। और ये बच्चे, मैं तो खैर अपने मदरसे के बच्चों को ख़त्म तो नहीं करता, और ना मैं ये काम करता हूँ कि जी वो देख सच ब्याह सी तो वध गई है तो तुसी मंगा लो। एक ने मुझे एक दिन कहा था कि वो जी देगा दो वध गई ने, बरात आई सी तुसी सद लो। मैं क्या तू सानू की समझना, तू रोटी तक ही नहीं होनी जी असा खा भी छड़ी है। सानू तख्त हज़ारे की लोड़ की है, नाले की लगे शहर बंबोल दे नाल, असी ते अपनी बाल के सेकने आ, सानू की लगे किसी और दे नाल। तूने हमें क्या समझा, बची रोटी खाते हैं? ये रसूलुल्लाह के दीन के नौकर हैं। ये तो दुनिया की वो वाहद कौम है कि सनद और डिग्री तो कब जाके मिलेगी, 8-10 साल के बाद। ये पहले दिन जब घर से निकलते हैं, पहले दिन तो हुजूर फरमाते हैं रब के फरिश्ते इनके पैरों के नीचे पर बिछा देते हैं आके। तो मैं अक्सर उलमा और तलबा से भी कहता हूँ कमज़ोर कमज़ोर ना नजर आया करो, ऐसे किसी एहसास का शिकार ना हुआ करो। तुम तो वो लोग हो जिनकी शानें अल्लाह रसूल ने बताई हैं। ऐसे परेशान होना, पीछे पीछे हटना और ज़रा सिर्फ किसी का रूप देख के परेशान हो जाना, इससे बाहर आए, किसी एहसास का शिकार ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, नबी पाक की ग़ुलामी, हुजूर का प्यार। मैं आपसे अर्ज़ करूं, ये जो मुसलमानों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत होती है ना, ये ईमान को मज़ेदार कर देती है, ये लुत्फ़ देती है ज़िंदगी का। मैंने आपको कहा है कि अगर इंसान कोई काम मोहब्बत से करे तो काम सौखा भी हो जाता है, मज़ेदार भी हो जाता है। देखो ना, आपने एक साहब को बुला लिया, कहा जनाब फैसलाबाद तकरीर करानी है या नात पढ़ानी है। अब वो अल्लाह माफ़ करे बंदा है फीसों वाला जो पहले तय करता है, गल होगी फैसलाबाद दी, अब वो तय हो गया 30,000,
तो तुसा उन्होंने आख्या भी ये कितने किलोमीटर है जी फैसलाबाद से? है ये तो बहुत ही है, थोड़ा कट कर लो। चले ये तो ज़्यादा लंबा हो जाए, ये तो फिर उन्हें डबल कर लेने थे। चलो मैं कोई मिसाल देने लगा था। चले उसको फैसलाबाद बताया आपने, बाद में आपने कहा कि 70 किलोमीटर या 50 आगे जाना है। उस आख्या जी मैं फिर 10 और लेना जी। आपने दे दिया, अब जलसा रखा हुआ था, वो अगर अड़ गया वहाँ आके फैसलाबाद तो दे दिए पैसे आपने। लेकिन मैं सही कहता हूँ, ना उसे बात करने का मज़ा आएगा ना आपको सुनने का आएगा, उसे भी नहीं आएगा। क्योंकि दिहाड़ी और चीज़ का नाम है, दीनदारी और चीज़ का नाम है, इन दोनों में फ़र्क है। उसे भी लुत्फ़ नहीं आएगा। नात खाने का मैंने 40 लेना है, फैसलाबाद का तय किया था, अब आप कह रहे हैं आगे जाना है तो उनमें 50 लेना है। दे दिया आपने, महफिल तो नहीं ख़राब करनी थी, लेकिन ना उसे मज़ा आया ना आपको मज़ा आया। लेकिन एक बंदे का जज्बा है, एक का शौक़ है, वो कहता है अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू व रसूल, देखो ना कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल। वो उसका ये ज़ौक़ है। आपने कहा था फैसलाबाद, फिर कहा नहीं 50-60 किलोमीटर आगे जाना है। उन्हें कहा कोई गल नहीं, ये जिथों जिथों गड्डी लंघेगी मेरे ईमानदार होने की जगह गवाही देगी। ये तो मज़ा है। आप जब हुजूर से प्यार करते हैं, आप यकीन करें प्यार करते हैं जब हुजूर से, एक सादी बात अर्ज करता हूं, जब प्यार किसी शय से हो जाए तो काम आसान हो जाता है। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, फरमाया 3 काम करो तुम्हें ईमानदार होने का मजा आएगा। 3 काम करो। या रसूलल्लाह कौन से? फरमाया एक तो हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से प्यार करना। ये हमारे यहाँ दावा होता है, इसकी हकीकत भी समझनी चाहिए। हजरत उमर दलेर बंदे थे ना, सच बोलते थे, तो उन्होंने सीधे आके कहा था या रसूलल्लाह आप हर चीज से ज्यादा प्यारे हैं, लेकिन मुझे लगता है मुझे अपनी जान आपसे ज़्यादा प्यारी है। हाँ, ये तजर्बा करना चाहिए, पैसे सामने रख के तजर्बा करना चाहिए कि पैसे ज़्यादा प्यारे हैं कि नबी पाक। क्या मैं ये कुर्बान करने पड़े सारे तो कुर्बान कर सकता हूँ? बच्चे ज़्यादा प्यारे हैं कि नबी पाक? ये कभी सोचना चाहिए। अगरचे उम्मत को ज़्यादा हुजूर ही प्यारे, लेकिन अपने मज़ाहर पर गौर करना चाहिए। हज़रत उमर ने सीधी बात की, का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आप अपनी जान से ज्यादा हुजूर प्यारे होने चाहिए, लेकिन लगता है कि ऐसा नहीं। तो हुजूर ने भी फौरन ही फतवा दिया, फरमाया उमर फिर अभी ईमान नहीं मुकम्मल हुआ, फौरन। और साथ नबी पाक ने उनके सीने पे हाथ भी फेरा। हजरत उमर फौरन ही बोल पड़े, कहा या रसूलल्लाह करम हो गया है, बात बन गई, आप हुक्म करें मैं जान भी कुर्बान करने को तैयार। पहले सुने जी, अगर आपके दिल में हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से प्यार है तो फिर जरा बंदे को मोमिन होने का मजा आएगा। दूसरा, हुजूर ने फरमाया अगर चाहते हो ना ईमानदार होने का मजा है तो जिससे भी प्यार करो अल्लाह रसूल के लिए ही करो। ये जाती लालच, ये दुनियावी मामलात, ये आना जाना, इसको छोड़ दो। वैसे भी ना यार बंदा दुनियादार हो जाता है, किसी बंदे से भी माल दौलत का रिश्ता ना बनाओ। और ये मत समझना कि आप उसके साथ लालची हैं तो वो आपके साथ मुखलिस होगा। मैं अक्सर दोस्तों से कहा करता हूँ, आजकल कोई किसी को शीशे में उतारने की कोशिश ना करे। बंदे बड़े तेज़ हैं, आप शीशे में उतारने की कोशिश करते हैं, सामने वाला शीशी में उतार लेता है, वो ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। इसलिए कभी किसी बंदे को तेज़ी दिखाने की कोशिश ना करे, कोई ऐसी हरकत ना करे जिनसे इंसान का वकार ख़त्म हो, मुखलिस हो जाए। कोई इफ्तारियाँ, कोई दीनदारियाँ दुनिया के लिए ना करे, कतन ना करे, मुखलिस हो जाए। मुखलिस हो के ज़िंदगी गुजारो, जगह जगह मुखलिस लोग मिल जाएंगे। हिम्मत करो, इखलास पैदा करो। मोमिन जब भी होता है वो रब रसूल वाला होता है। उसके यार देखो ना, मैं अक्सर कहता हूँ एक बंदा 70 किलोमीटर 700 किलोमीटर सफर करके आया पाकिस्तान के आखिरी कोने से कि मैं पीर साहब से मिलने जा रहा हूं, अल्लाह का वली समझ के। उसकी कितनी बड़ी सोच है। लेकिन वो इतने 100 किलोमीटर तय करके आया, और पीर साहब की सोच अगर 2-4 हज़ार की हो तो इसने गिरा नहीं दिया अपने आप को, इसने तबाही नहीं कर दी, हद नहीं कर दी। नहीं, एक बंदा किसी को समझता है ये हुजूर के मिंबर पे बैठा है, वो कितना बड़ा दर्जा दे रहा है, और इसका लालच 20-25 हज़ार का हो तो तबाही नहीं उतर गई। अपनी जिंदगी में अपने आप को छोटा ना करें कभी भी।
बड़ी बड़ी बातें करें। मैं एक दफ़ा एक जगह पे मैंने टाइम दिया हुआ था, अल्लाह ताला हमें उस दिन से पहले दुनिया से ले जाए जिस दिन हम लोगों से पहले ये कहें कि इतने पैसे रखो तो मांगे, दुआ मांगी या अल्लाह उससे पहले ले जाना उससे पहले। तो एक साहब आ गए, मैंने किसी गरीब आदमी से वादा किया था, कहने लगा उत्थे रहन दो मेरे नाल चलो। और मैंने कहा यार सादे से बंदे हैं, टाइम हो तो आ जाते हैं वरना माजरत कर लेते हैं। कहने लगा मैं तुहानू खुश कर देंगा, ये भी बड़ी मुसीबत है। मैं क्या चल फिर कर खुश। कहता किन्ने को चाहिए ने? मैं क्या कोई 2-3 करोड़ दे। कहते जी ये बहुत उच्चा हो गया। मैं क्या विकना है तो फिर बंदा चज ना विके। उन्हें की बीमारी हुई 25-30 हज़ार थे, हद हो गई है जुल्म की। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। यानी अगर मजहबी स्टेज पे भी बोलियां लगती हों, देखो ना गौस पाक की महफिल में लोग आते थे तो हजरत शेख याहिया कहते हैं कि हम बंदे गिनते थे, आज तौबा कितनों ने की, कितने बंदे आज तायब हो गए, नमाजी हो गए, इबादत बंदे गिनते थे। साड़ियाँ इतने 3-4 बंदे नाल भाए होंगे नोट गिनन लिए, पर्चियाँ देने लिए। क्या मजाक है। इस तरह भी कभी होता है कि आपने तबाही उतार दी अपनी। और ये आने वाले का मसला नहीं, बुलाने वाले का मसला है। कहते जी ओ जी तुसी 10 बजे आओ, बंदे ज्यादा होंगे ने, मगरब तो बाद कौन आता है? तको ना जी कोई थां रह गई मगर ए सारे मगरब तो बाद आए नहीं। अरे मैं गुसारो सवेरे सवेरे खराबाद के गिरद फेरे बफेरे, और कभी इस तरफ भी गुजर करके देखो बड़ी रौनकें हैं फकीरों के डेरे। ये क्या बात हुई कि जनाब वो इस वक्त नहीं होता तो उस वक्त टाइम पे जलसा हो, टाइम पे फजर की नमाज हो, हर चीज़ वक्त पे फारग हो। तबलीग होती है, इसको कभी भी दूसरा रंग नहीं देना चाहिए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर चाहते हो ना मजा आए मोमिन होने का मजा, तो फिर डायरेक्ट किसी से रिश्ता ही ना बनाओ, जिससे भी बनाओ अल्लाह रसूल के लिए ही बनाओ। फिर सीधा बनाने की जरूरत क्या? जिससे भी प्यार करो रब रसूल के लिए करो। और आप ये एक हफ्ता मेरे कहने पे करके देखें, जिंदगी मजेदार हो जाएगी। ये रिश्तेदारों के शिकवे, पड़ोसियों के शिकवे, यारों के शिकवे सारे दूर हो जाएंगे, क्योंकि बंदा बंदे राजी कर ही नहीं रहा, वो तो अल्लाह को राजी कर रहा है। मसला ही ठीक हो जाएगा, लाइन ही सीधी हो जाएगी। और तीसरा हुजूर ने फरमाया अगर चाहते हो ना मोमिन होने का मजा आए, तो इस्लाम कबूल करने के बाद कुफर की तरफ जाना इतना नापसंद करो जितना बंदा आग में जाना नापसंद करता है। खूब प्यार करें हुजूर से, खूब। और कल्बी वाबस्तगी। 1-2 बातें करनी है और बात ख़त्म करता हूँ। एक तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कुछ नहीं ना कर सकते तो सैलाब वालों के लिए दुआ तो कर सकते हैं। मैं फ़ौरन चला गया था जब सैलाब आया था, मैं ख़ुद चला गया। मैं कोई बहुत तगड़ा आदमी नहीं हूँ, हम बड़ी मुश्किलात में मदरसे चलाते हैं, हमारे लिए बड़े हालात और हैं। लेकिन मैं पहुँचा, मैंने वहाँ अगर दर्जनों, बीसियों, सैकड़ों बच्चे देखे तो चंद के पैरों में जूते देखे। कुछ लोगों का कहना है कि वो जी भागते हैं, परेशान करते हैं। तो किस चीज़ के पीछे भागते हैं? रोटी के पीछे। रोटी दा दुख ना पूछो, रोटी बंदा खा जा दीजिए। एक तो थोड़ा दर्द पैदा करें उम्मत का। चले महंगे मोबाइल इस दफ़ा ना ख़रीदना, महंगी गाड़ियाँ ना लेना, सस्ती पे सफ़र कर लेना, इजाफी खर्चे छोड़ देना, जिनके घर उजड़ गए उनके लिए कोई बंदोबस्त हो जाए। तीसरी बात ये करनी है आपकी तवज्जो, दूसरी बात ये करनी है, तवज्जो है आप दोस्तों की, तवज्जो है मेरी बात पर आप हजरात। हमें ना अमलन ज़रा थोड़ा सा शरीयत की तरफ आना चाहिए। कभी कभी बड़ा दुख हो जाता है, तकलीफ़ बड़ी बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि हमें हर शय का लिहाज है, हर बंदे का लिहाज है, हर बंदे का फलाना ना बिगड़ जाए, फलाना ना बिगड़ जाए, फलाना ना बिगड़ जाए। ओ बिगड़ जाए सारी दुनिया, बस अल्लाह रसूल की नज़र ना इधर उधर हो जाए। थोड़ा सा ना शरीयत का पास, शरीयत का लिहाज, आदाब ज़िंदगी में हुजूर की मुबारक सुन्नत। और उससे मुराद सिर्फ पगड़ी दाढ़ी इमामा नहीं, दीन ज़ाहिरी हुलिये का नाम नहीं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इमामे वाला हूँ, दाढ़ी वाला हूँ, कोशिश करता हूँ सुन्नत के मुताबिक रहूँ। लेकिन हुजूर की जो अदा सबसे पहले मशहूर हुई थी ना दुनिया में, वो तो सादक और अमीन होना है। कि हुजूर सच बोलते हैं, ध्यानतदारी की बात करते हैं। आपका लहजा, लेन देन, उठना बैठना, लोगों से ताल्लुकात, उसमें ध्यानतदारी लाओ। बातें थोड़ी करो पर जितनी करो सच्ची करो। हुजूर की जो पहली अदा है वो तो सादक और अमीन होना है। जिंदगी में खरी, मैं ना
अपने उस्तादों को मैंने देखा, वो ईद की नमाज का ऐलान करते थे, पता किस तरह? ये नहीं कहते थे, छोटी ईद थी एक दफ़ा तो हमने उस्ताद साहब के पीछे नमाज जुमा पढ़ा तो फरमाने लगे भाई 9 बजे आ जाना, सारे मुनासिब वक्त पे जमात खड़ी कर देंगे। वो मैंने कहा उस्ताद जी ये क्या ऐलान हुआ? कहने लगे यार मस्जिद में बैठा हूँ, अगर मैंने कहा 9 बजे करनी है तो 9:01 भी तो हो सकता है ना। अल्लाह वाले मोहतात रहते हैं, ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं अदा करते जिससे कि वो पूरे ना उतर सके। हमेशा हज़रत उमर फ़ारूक के सामने एक बंदे ने किसी की बड़ी तारीफ़ें की थी तो हज़रत उमर फरमाने लगे तू उसका पड़ोसी है? कहा नहीं। फरमाया तूने कभी पैसों का लेन देन किया है? कहा हुजूर नहीं। तो फरमाने लगे कभी उसके साथ सफ़र किया है? फरमाया नहीं। तो ये इमाम गज़ाली ने हज़रत उमर के लफ्ज़ लिखे कि जनाब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे फिर निरी नमाजें दे के उसकी गवाहियाँ ना दे। हाँ हाँ, और भी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लेन देन के मामलात, आप यकीन करें कभी कभी बड़ी तकलीफ़ होती है। लेबल और है और पीछे दिखाने की चीज़ और है और देने की क्या ख्याल है आपका? करप्ट सिर्फ सियासतदान और करोड़पति लोग ही हैं। करियाने वाला पूरा तोलता है, पूरा तोलता है। हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह के पास लोग आए, का हुजूर बारिश नहीं होती। तो आप फरमाने लगे ये मेरे आस्ताने के सामने मस्जिद मदरसे के सामने जो करियाने वाला है इससे दुआ कराओ बारिश हो जाएगी। अब वो सारे जानते हैं, बशीर को, यूसुफ को, अब्दुल रशीद को, महल्लेदारों को सारे जानते हैं ना। तो महल्लेदारों को अपना मनाना काम भी बड़ा औखा है। अब ये बड़ा मुश्किल काम होता है, करीब रहने वाले को मान जाए। कहा हज़रत साहब ये तो वो हमारा अपना है, ये इससे दुआ कराएं। पर मैं कराओ। पुराने लोग अल्लाह वालों के सामने बैसे नहीं करते थे, चले गए, जाके उसे कहा दुआ कर दो। कहने लगा यार दुआ हज़रत साहब से कराओ। कहने लगे हज़रत साहब ने भेजा है। उसने कहा ठीक है, अगर हज़रत साहब ने भेजा है तो हाथ उठा दिए। कहा या अल्लाह तेरे बंदे आए हैं, कहते हैं तेरे बंदे ने भेजा है, तो करीम है, कहत बड़ा है, दे देना बारिश। अभी दुआ पूरी नहीं हुई थी, रब करीम ने बारिश अता कर दी। कुछ लोग तो घरों को चले गए, जो अहले दिल थे वो हज़रत मारूफ करखी के पास आए, आके कहने लगे बाबा ये कोई अलग से आके रात को तहज्जुद पढ़ता है? आप फरमाने लगे नहीं, उतनी पढ़ता है नमाज़ें जितनी तुम पढ़ते हो। कहा हुजूर फिर इतनी कबूलियत कि वो दुआ मांगे और माली खाली ना लौटाए? तो हज़रत मारूफ करखी फरमाने लगे 35 साल हो गए मेरे सामने दुकान करता है, सौदा पूरा तोलता है, गाहकों से सच बोलता है, इसने कभी किसी को लूटने की कोशिश नहीं की। जो 35 साल रब से डर के उसकी फर्मा बरदारी करे, जो 35 साल अल्लाह की माने, वो जब हाथ उठाए तो रब भी मान जाया करता है। तो मेरे अजीज़ हुजूर से मोहब्बत का जो देखिए पहली अदा हुजूर की सादक और अमीन होना। जवानों आज इस महफिल में एक सबक लेके जाना है, झूठ नहीं बोलना यार, हमने कुछ भी नहीं होता, हम सच्चे लोग हैं इसलिए कि सच्चे दीन और सच्चे रसूल के मानने वाले हैं। हमने बददियानतियाँ नहीं करनी, हमने थोड़ी रोटी खानी है लेकिन वक़ार से जीना है, इज़्ज़त से जीना है। मैंने कभी किसी के साथ फ़ोटो नहीं खिंचाई, एक मोची के साथ खिंचवाई है, क्योंकि मैंने देखा है सारी ज़िंदगी उस शख्स ने मेहनत करके रोज़ी कमाई। रेडी वाले के साथ भी तस्वीर खिंचाओ, मेहनत करता है, पजारों वाले के तो पैसे हो सकता है करप्शन के हो, मेहनत कशों के साथ बैठो, सच बोलो, अपनी ज़िंदगी में सदाकत लाओ। मोमिन जब भी पहचाना गया है अपने किरदार से पहचाना गया है। हम बातों के ज़ोर पर लोगों को करीब करना चाहते हैं, कहानियाँ सुना के नेड़े करना चाहते हैं, ना ना, किरदार, अज़्म, हिम्मत, सच्चाई, दयानतदारी, खुददारी। हुजूर ने फरमाया सबसे प्यारी रोज़ी अल्लाह को वो है जो बंदा हाथों से कमा के खाता है, सबसे प्यारी। ये छोड़ दो कोई कितनी महंगी गाड़ी में बैठा है, महंगे बंगले में, आप ये देखो कि आप मेहनत की कमाई खा रहे हैं, तो अपनी ज़िंदगी में हुजूर से प्यार करें, मोहब्बत के तकाज़े समझें। और आखिर में जो मसला समझाया है कि हुजूर की जो पहली अदा लोगों के सामने आई वो सादक और अमीन होना है, झूठ नहीं बोलना, बददियानती नहीं करनी। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए और हमारी इस हाज़री को कबूल फ़रमाए। आखिर दावा यान अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे, महफ़िल चलेगी जी, बस तो सलाम होगा।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम। रहमत वाले फ़ैसले फरमा, करम नवाजियाँ फरमा, आसानियाँ फरमा। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही। कैमरे रास्ता देते जाएं। आपने दीदार कर लिया है, इतनी प्यारी बातें उन्होंने की हैं, उन्हें तकलीफ ना पहुंचाएं, रास्ता देते जाएं।